श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थ द्वाविंशो अध्याय। बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए और बड़ी धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का कोई भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दे, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छुपे रूप में अवश्य हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें नेत्र दान करते हैं। आपसे हम लोगों पर जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाला योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ बैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा है। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपके बैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेक प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थी क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ। वह तो जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने ही वाली है। जब मर ही जाना है तो घर में मोह करने से क्या स्वार्थ। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भयरहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो। वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं। फिर भी हे विधाता, मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और यह समझ नहीं पाता मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है और यह अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा, मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न है। कमल के ऊंचे के समान कोमल नेत्र, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पास से बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर पहले जैसे उनकी पूजा न किया करते थे, न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचे हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा भक्त वत्सल भगवान वही विराजमान है और सुनंद नंदा आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम से उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही तो बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने उससे छीन लिया। आपका देना जैसे सुंदर है, वैसा लेना भी सुंदर है। मैं समझता हूँ आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी को इससे अलग कर दिया। हे प्रभु, लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला उसके वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त
समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे, उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में राजा बलि की परम साध्वी पत्नी बिंदावली ने अपने पति को बना देखकर भयभीत तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा किए वह भगवान से बोली। बिंदावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी कीड़ा के लिए संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भर्ता और सृजनहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण कर भी क्या सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादि देव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इससे अपनी साड़ी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोग अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरण कमलों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरतापूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया। तब तक यह दुख का बागी कैसे हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मत से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनि में भटकता रहता है। जब कभी मेरी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए तो समझना कि मेरी बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि ऐसे बहुत से कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलिदानों और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य है और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह तो मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपथ से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध दिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इनको डांटा, फटकारा और शाप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़वर्ती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। मैंने इससे छल बड़ी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा, अतः मैंने वह स्थान दिया है इसे जो बड़ी बड़ी देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। श्रावणी मनवंतर में यह मेरा परम पद भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी तथा भीतरी शत्रु से पराजय या किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बलि को संबोधित कर, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। हे बीरबली, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानों और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवती महापुराणे परमहंसा संहितायाम अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि वामन संवादो नाम द्वाविंशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे